हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेयर्स यानी कि बालों के बारे में। क्योंकि एक सवाल जो सबसे अधिक हम लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या झरे हुए बाल दोबारा से वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बालों के दोबारा निकलने के साइंस को समझेंगे और हेयर रिग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि आपके झरे हुए बाल दोबारा आते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किन केसेस में आपके बाल दोबारा निकलते हैं और किन केसेस में दोबारा नहीं निकल सकते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे बाल जब टेलोजन फेज में चले जाते हैं तो वो पतली होने लगती है, रूट्स सिकुड़ने लगती है और ऐसे में आपके बालों को झरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। लेकिन बालों के झरने के बाद अपने आप ही एनेजन फेज भी देखने को मिलता है, जिसे बालों का ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। और बालों का गिरना और निकलना ये अपने आप ही आपके लाइफ साइकिल में चलता रहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक इंसान के पूरे लाइफ में यानी कि लगभग अगर 60 से 70 साल के एक एवरेज लाइफ को देखें तो इस पूरी लाइफ साइकिल में इंसान के एक बाल लगभग 20 बार टेलोजन फेज और 20 बार एनेजन फेज में गुजरते हैं। यानी कि आपकी पूरी लाइफ साइकिल में आपके एक बाल 20 बार गिरते हैं और 20 बार अपने आप ही दोबारा से निकल आते हैं। लेकिन सिर के जिन पोर्शन में हेयर रूट्स बिल्कुल खत्म हो गई है, वहां पे बाल झरने के बाद दोबारा कभी नहीं निकलते। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके फोरहेड में या फिर सिर के किसी पोर्शन में स्किन बिल्कुल चिकना हो गया है, वहां रूट्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, तो वहां के बाल आपको कभी भी नहीं निकल सकते। इंसानों में गंजापन, मेल या फिर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की वजह से, DHT की वजह से, बालों के पतला होने की वजह से और रूट्स बिल्कुल खत्म हो जाने की वजह से गंजापन जैसी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपके केस में बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, सिर की स्किन अगर व्हाइट दिखाई दे रही है, बाल पतले हो रहे हैं, दुमुहे हो रहे हैं, सिर में बॉल्डनेस की समस्या आ गई है, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जो आपको हेयर रिग्रोथ में काफी मदद करती है। ऐसे में एक सप्लीमेंट जिसका काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, वो FDA अप्रूव्ड भी है, ये है मिनॉक्सिडिल। हालांकि आप मिनॉक्सिडिल का एप्लीकेशन डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद ही करनी चाहिए। और जिन पेशेंट में बाल बहुत ही ज्यादा टूट रही है, DHT की समस्या है, तो ऐसे पेशेंट मिनॉक्सिडिल के साथ फिनिस्टराइड का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इस मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टराइड लोशन को आप स्प्रेयर या फिर ड्रॉपर की मदद से रात में सोने से पहले सिर के जिस पोर्शन में बॉल्डनेस की समस्या देखने को मिल रही है, वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा ही रखनी चाहिए कि मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन करने के बाद आप अच्छी तरीके से अपने हाथों को धो लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने से जब आप सोएंगे तो आपके हाथ बॉडी के दूसरे पार्ट में भी टच होते हैं और इससे अनवांटेड हेयर्स निकलने के चांसेस भी होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा पतले हो रहे हैं और गिर रहे हैं, तो आपको कुछ मल्टी मिनरल और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का भी सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप ऐसी टैबलेट्स का सेवन कर सकते हैं जिनमें जिंक, मैग्नीशियम, बायोटीन अच्छी मात्रा में मिली हो। इसके अलावा आपको आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन C सप्लीमेंट का भी सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने डाइजेशन यानी कि पाचन को भी दुरुस्त रखना चाहिए। हालांकि ये मिनॉक्सिडिल विथ फिनिस्टराइड और हेयर मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन टैबलेट किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। लेकिन अगर लेने में परेशानी हो तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं इसके ऑनलाइन परचेज करने का लिंक पिन करके डाल दे रहा हूँ। वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस टॉपिक पे अगर आपके मन में और कोई सवाल है, कोई डाउट्स है या फिर अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके हमसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और अधिक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।